हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 10, ओके। एंड आपके चैप्टर का नाम है सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। ओके, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन रीड करते हैं बच्चों। वेलकम टू द चैप्टर ऑन सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों, यहाँ पर आपका ये वेलकम कर रहे हैं कि फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर एंड सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका स्वागत है। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू टॉक अबाउट इवेंट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों आप क्या सीखने वाले हैं? जो आपके इवेंट्स या फिर जो भी आपकी घटनाएं फ्यूचर में होने वाली हैं उन्हें आप किस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, कैसे बात करेंगे आप उनके बारे में। The simple future tense is used for actions that will occur at a specific time in the future। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंसेस का यूज़ कैसे कर रहे हैं? ठीक है, जो एक्शंस जो होते हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको हम कैसे बताएंगे? ठीक है, जो फ्यूचर में होने वाली हैं। ओके, will the future continuous tense describe actions that will be ongoing at a particular moment in the future। ओके, चलिए हम रीड करते हैं अपने चैप्टर को अच्छे से और समझते हैं कि हमारे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे होते हैं। ठीक है, कंप्लीट द कन्वर्सेशन यूजिंग विल अलोंग विद द गिवन वर्ब्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ब्स दी हैं, वर्ब्स हैं बच्चों, उनके साथ आपको कन्वर्सेशन को क्या करना है? फिल करना है। रीड करते हैं फर्स्ट, व्हाट विल यू डू विद ऑल दैट मनी। ठीक है, यानी कि तुम सारे पैसों के साथ क्या करोगे। ठीक है, सो यहाँ पर है माई कार इज़ वेरी ओल्ड। ठीक है, तो आपको विल जो है यहाँ पर विल की हेल्प से जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स उनको फिल करना है। ठीक है, माई कार इज़ वेरी ओल्ड, आई विल बाय अ न्यू वन। ओके, बट हम आई के साथ मोस्टली शैल का यूज़ करते हैं। ओके, दीज शूज़ आर वेरी डर्टी, यानी कि ये जूते कैसे हैं? बहुत गंदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आई शैल क्लीन दैम। ठीक है, दीज एक्सरसाइज आर वेरी डिफ़िकल्ट, if you want I will explain them to you। okay, where will you go tomorrow morning? my mother is in the hospital, I will visit her tomorrow। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया है कि हमें यूज़ करना है विल का, इसलिए हम यहाँ पर विल लिखेंगे बच्चों। अदरवाइज हम आई के साथ हमेशा सेल का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, विल के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ओके, वी यूज़ विल, हम विल का यूज़ कब करते हैं, कहाँ करते हैं? चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट है टू टेल पीपल व्हाट वी नो और बिलीव अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, हम बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि क्या हम जानते हैं और क्या हम विश्वास करते हैं, किन चीज़ों में विश्वास करते हैं फ्यूचर के बारे में। ओके, इन डिकेड मैन विल लाइव ऑन मार्स, माई ओपिनियन, यानी कि अब यहाँ पर क्या है? हम अपनी ओपिनियन बता रहे हैं। ठीक है, कि मैन जो है वो कहाँ रह सकता है? मार्स पर रह सकता है। ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ओके, इट विल नॉट बी ईजी फॉर मैन टू सर्वाइव एनीवेयर अदर देन अर्थ, आई नो, हम जानते हैं कि पृथ्वी के अलावा मनुष्य का किसी दूसरे प्लेनेट पर रहना, सर्वाइव करना ईजी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है फॉर एक्टिविटीज वी डिसाइड टू डू एट द मोमेंट वी स्पीक। ठीक है, एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या करते हैं? एक मोमेंट के लिए हम डिसाइड करते हैं जब हमें स्पीक करना होता है। ओके, जैसे यहाँ पर है आर्यन, आई जस्ट हियर्ड पीपल सेइंग दे सा कंगारूज। ठीक है, यहाँ पर आर्यन कह रहा है कि मैंने सुना है कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कंगारू को देखा। नेक्स्ट है हर्षित, रियली वेयर आई विल गो देयर। ठीक है, यहाँ पर हर्षित कह रहा है कि वास्तव में कहाँ मैं वहाँ जाऊँगा। आर्यन फिर से कह रहा है आई विल टेल यू टेक द फर्स्ट लेफ्ट। आर्यन कह रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले तुम्हें अपना लेफ्ट लेना है, देन वॉक फॉर अ किलोमीटर एंड टर्न राइट, उसके बाद तुम्हें 1 किलोमीटर चलना है। ठीक है, एंड उसके बाद राइट टर्न करना है। ओके, एंड देयर यू विल फाइंड द सिडनी जू, उसके बाद आपको क्या दिखेगा? एक सिडनी जू दिखेगा। ओके, यू आर श्योर टू फाइंड कंगारूज हेयर देयर। ठीक है, तो आप क्या होगा वहाँ पर? तुम्हें वहाँ पर कंगारू ज़रूर मिल जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, तो वो क्या है? मजाक कर रहा है उसके साथ। अब हम यहाँ पर देखते हैं फॉर्म। टू यूज़ विल इन स्टेटमेंट्स वी यूज़ द फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है, यानी कि हम विल को यूज़ करने के लिए कुछ स्टेटमेंट में
इस तरह की फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए रीड करते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको दिया है सब्जेक्ट, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा एंड देन आपका विल, ठीक है, फिर आपकी वर्ब होगी इन बेस फॉर्म, ठीक है, बेस फॉर्म के रूप में आपकी वर्ब होगी। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या है बच्चों, क्या दिया है, आपको पॉजिटिव बताया है और नेगेटिव बताया कि जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो आपको क्या ऐड करना है एंड नेगेटिव होगा तो आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होगा जो कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ओके, कुछ भी हो सकता है। देन आपको यहाँ पर पॉजिटिव है तो विल, ठीक है, या फिर यहाँ पर विल गो, ठीक है, इस तरीके से विल आप लिख सकते हैं। ओके, विल गो या फिर आप डबल एल करके गो, ठीक है। देन यहाँ पर विल नॉट या फिर वॉन्ट गो। ओके, जब नेगेटिव बनाएंगे आप लिखेंगे विल नॉट या फिर वॉन्ट गो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू फॉर्म क्वेश्चंस वी ब्रिंग विल बिफोर द सब्जेक्ट। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर विल का यूज करेंगे एंड देन विल के बाद हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपका विल है, उसके बाद आपका यहाँ पर सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स दिखाए हैं यहाँ पर इनमें से कोई एक होगा, लेकिन ठीक है, आई, यू, ही, शी, इट, वॉज, इट, वी, दे। ओके, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ बच्चों। यहाँ पर आपको करना क्या है, इमेजिन वी सक्सीड इन सिटिंग अप आ सिटी ऑन मार्स। ठीक है, आपको इमेजिन करना है कि आप मार्स पर अपना एक शहर बसाने में सक्सेस हो चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक लाइफ विल बी लाइक ऑन मार्स इन 2015। यानी कि आपको यहाँ पर इमेजिन करना है कि आप एक सक्सेस हो चुके हैं मार्स पर सिटी बसाने में। ठीक है, तो वहाँ पर जीवन कैसा होगा, मार्स पर आपकी लाइफ कैसी होगी 2050 में। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी, वहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। हाउ विल पीपल लिव, वहाँ पर लोग कैसे रहेंगे। राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग विल और विल नॉट। ठीक है, आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, यूज करना है विल का और विल नॉट का। ठीक है, विल का यूज करेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है आपने अब अभी पढ़ा। ठीक है, एंड जब विल नॉट हमें पढ़ा नेगेटिव बनाएंगे देन हम विल नॉट का यूज करेंगे। ओके, या फिर वॉन्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोइंग टू, वी यूज बी गोइंग टू टॉक अबाउट। यानी कि जब हम किसी बारे में बात कर रहे हैं, बात करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी गोइंग टू। ओके, नेक्स्ट है एक्शंस वी नो विल डेफिनेटली हैपन इन फ्यूचर। यानी कि ऐसे एक्शंस जिनका हमें पता है कि वो फ्यूचर में डेफिनेटली होंगे। ठीक है, we know they will happen because we can see clear evidence at present। हम जानते हैं कि वो ज़रूर होंगे क्योंकि हमें क्या पता है, हमारे पास क्लियर एविडेंस है प्रेजेंट में कि वो फ्यूचर में होंगे ही। ओके, लुक एट द सैटेलाइट इमेजिन। ठीक है, आपको सैटेलाइट को देखना और इमेजिन करना है। ए हरिकेन इज गोइंग टू हिट आवर सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैव क्लियर एविडेंस टू से दिस। हमारे पास ऐसा कहने के लिए क्लियर एविडेंस है। एक्शंस वी हैव डिसाइडेड टू डू इन द फ्यूचर। यानी कि एक्शंस जो हम डिसाइड कर रहे हैं क्या होने वाला है, फ्यूचर में होने वाले हैं ऐसे कार्य हैं। जैसे आई एम गोइंग टू सील द विंडोज एंड डोर्स एंड देन वी आर गोइंग टू लीव द सिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि मैं विंडोज़ को और अपने डोर्स को सील कर दूंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सिटी को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टे विद आवर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्त के साथ रहने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू रिटर्न आफ्टर द हरिकेन हैज़ पास्ट। यानी कि जब हरिकेन पास्ट हो जाएगा, चला जाएगा, तो हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म। आपको यहाँ पर फिर से फॉर्म बताई गई है बच्चों। टू यूज बी गोइंग टू, जब हम बी गोइंग टू का यूज करेंगे इस स्टेटमेंट्स वी यूज द फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बताया है जो हम फॉलोइंग फॉर्म बताई हैं उनका यूज करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर आपको पॉजिटिव बताए हैं, यहाँ नेगेटिव बताए हैं। ओके, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे आई एम, यू आर, वी आर, दे आर। ठीक है, बी आपको पता होगा बच्चों, जहां भी बी होता है वहां हम यूज करते हैं इज, एम, आर का। ओके, तो बी गोइंग टू का मतलब है, बी से मतलब है आपका इज, एम, आर, तीनों में से एक हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज। ओके, नेक्स्ट आपका उसके बाद पॉजिटिव में जब आप बनाएंगे तो क्या होगा, गोइंग टू प्लस आपकी वर्ब। ओके,
नॉट गोइंग टू प्लस वर्ब, ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट गोइंग टू प्लस वर्ब। सिमिलरली जब आपके ये नीचे वाले सब्जेक्ट होंगे तो गोइंग टू प्लस वर्ब एंड नॉट गोइंग टू प्लस वर्ब, ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे तब आप। तो ये आपकी फॉर्म थी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है टू मेक क्वेश्चंस वी रिप्लेस द सब्जेक्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है, यानी कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, जैसे कि अब यहाँ पर दिखाए हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट होता है एंड देन आपकी वर्ब होती है एंड देन आपका ऑब्जेक्ट होता है, ओके। तो हमने सब्जेक्ट की जगह पर क्या किया है, वर्ब लिखी है, ओके, एंड देन आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वी दे आर, ठीक है, इनमें से एक यूज करेंगे हम, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट गोइंग टू प्लस वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फिर से सब्जेक्ट वर्ब है एंड देन सब्जेक्ट है गोइंग टू प्लस वर्ब एंड देन प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज है, इसके साथ हम ही शी इट का यूज करते हैं, आपको पता है बच्चों। फिर उसके बाद गोइंग टू प्लस वर्ब देन क्वेश्चन मार्क, ओके। आई होप ये अच्छे से क्लियर होगा बच्चों दोनों आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रीड करते हैं। रीड द सिचुएशंस इन कॉलम ए, ठीक है, यहाँ पर कॉलम ए में आपको सिचुएशंस बताई हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या किस चीज़ों पे बेस्ड है कि क्या होने वाला है, ठीक है। राइट योर आंसर इन कॉलम बी, ठीक है, कॉलम बी में आपको आंसर करना है। रिमेंबर टू यूज गोइंग टू, ठीक है, क्या करना है, यूज करना है आपको गोइंग टू का, ठीक है। जो आपको अब मैंने स्ट्रक्चर बताए हैं उनकी हेल्प से यहाँ पर आपको आंसर करने हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने जाना यूज विल का, अब हम जानेंगे यूज शैल का, ओके। शैल का देखते हैं। लाइक विल वी कैन ऑल्सो यूज शैल, ठीक है, यानी कि विल की तरह हम शैल का भी यूज करते हैं। टू टॉक अबाउट फ्यूचर, ठीक है, सिमिलरली जैसे विल का यूज करते हैं हम फ्यूचर के लिए, सिमिलरली हम शैल का यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, ओके। वी यूजुअली यूज इट इन सेंटेंसेस विद आई और वी, हम आमतौर पर, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था बच्चों आपको कि हम आमतौर पर शैल का यूज आई के साथ और वी के साथ करते हैं, ओके। आई शैल बुक द टिकट्स, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके बताया है कि आई के साथ हमने यूज किया है शैल का। आई शैल बुक द टिकट्स यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, ओके। यहाँ पर नोटिस पढ़ते हैं। इट इज सिमिलर टू आई विल बुक द टिकट, यानी कि आई शैल बुक द टिकट सिमिलर है बिल्कुल आई विल बुक द टिकट के, ठीक है, दोनों का जो मीनिंग होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ओके। लुक एट दिस टेबल टू सी द यूजेज एंड द डिफरेंट मीनिंग्स एंड मीनिंग्स शैल कन्वे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ पर मीनिंग्स दिए हैं, यहाँ पर उनकी पॉजिटिव फॉर्म्स दी हैं, नेगेटिव फॉर्म्स दी हैं, वी कैन ऑल्सो यूज, और उनका हम कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रीड करते हैं इनको। सबसे पहले मीनिंग्स को रीड करेंगे, देन पॉजिटिव फॉर्म्स को, देन नेगेटिव फॉर्म वी कैन ऑल्सो यूज उसके बाद, ठीक है। सो मीनिंग्स हमारा यहाँ पर इसमें नहीं है, ठीक है। आई शैल बी, ठीक है, उसके बाद है लेट टुमारो। देन नेगेटिव हम जब बनाएंगे आई शैल नॉट बी लेट टुमारो, ठीक है, और हम उसका यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये सभी जो है आपके फ्यूचर एक्शन है, ओके बच्चों। आई शैल बी हियर एट 8 AM, ठीक है। आई शैल नॉट बी हियर, आई हैव टू गो आउट, यहाँ पर हमने क्या विल का यूज भी हम कर सकते हैं, ओके। देन सजेशंस की बात हो रही है अब यहाँ पर। शैल वी गो टू द लाइब्रेरी नाउ, शैल वी मूव इन टू द AV रूम लेटर, ठीक है। यहाँ पर आप शुड का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो यूज शुड, ठीक है। ऑफरिंग्स, यहाँ पर प्रोमिसिंग, ठीक है, तो ये आपका ऑफरिंग्स है, यहाँ पर ये प्रॉमिस है, ठीक है। आई शैल टेक केयर ऑफ योर पेट्स, I shall never forget these holidays. I shall book the ticket. Don't worry. I shall never stop trying. यानी कि मैं कभी भी कोशिश करना बंद नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सेंटेंसेस बताए हैं और इनके साथ आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्लियर करें हैं यहाँ पर। तो बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस, आपको सिचुएशंस दी हैं, इनको रीड करना है, ओके। यूजिंग योर इमेजिनेशन टू राइट सम सजेशंस ऑफरिंग्स, ठीक है। आपको अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करना है, ठीक है, उससे आपको कुछ सजेशंस या फिर कुछ ऑफरिंग्स देनी है, ठीक है।
बिगेन विद शेल आई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सिचुएशन दी है बच्चों। ठीक है, इट इज रेनिंग हैवीली। ठीक है, यानी कि वर्षा हो रही है बहुत तेजी से। आई नीड टू रीच द ऑडिटोरियम, यानी कि मुझे आवश्यकता है ऑडिटोरियम पहुंचने की। तो हमने यहाँ पर क्या सजेशन दिए हैं या फिर क्या ऑफरिंग्स दिए हैं? यहाँ पर हमने शैल आई ड्रॉप यू इन माई कार, कि क्या मैं आपको अपनी कार में ड्रॉप कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सजेशन दी है इस सिचुएशन को देख के। सिमिलरली ये आपको सिचुएशन दी है जैसे द कैट आर हंग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कैट क्या है? भूखी है। तो हम क्या ऑफर कर सकते हैं उसकी कि हम उसको कुछ खाना खिला दें, राइट, उसकी मदद कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखते हैं बच्चों। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको कुछ फॉलोइंग यहाँ पर सेंटेंसेस बताए हैं, रीड करते हैं ना। वी विल बी फ्लाइंग काइट्स एट 10 AM। ठीक है, यानी कि मैं 10 बजे काइट्स को क्या करूँगा? उड़ाऊंगा। ठीक है, आई विल बी स्नोजिंग अंडर द प्रिटी ट्रीज। नेक्स्ट, द कलर्ड वर्ब्स आर इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। फ्लाइंग, स्नूजिंग, ठीक है, ऑल्सो, नोटिस, विल। ठीक है, यानी कि जितनी भी आपकी कलर्ड फॉर्म है जैसे स्नूजिंग है, फ्लाइंग है, ये क्या है? आपकी वर्ब्स हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की। ठीक है, और साथ ही साथ इनमें हमने विल का यूज भी किया है, विल को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वी लर्नड अर्लियर दैट विल इज ऑफन यूज टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम। ठीक है, हम क्या करते हैं जब जल्दी सीख जाते हैं? वी लर्न अर्लियर दैट विल इज ऑफन यूज, हम यूज करते हैं विल का टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम, यानी कि फ्यूचर टाइम के, यानी कि आने वाला जो समय है उसको इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए हम विल का यूज करते हैं। ओके, दस द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस अबव डिस्क्राइब अ कॉन्टिन्यूअस एक्शन इन द फ्यूचर टाइम। ठीक है, ये जो वर्ब्स आपको डिस्क्राइब की हैं अबव सेंटेंसेस में, ये क्या बता रही हैं? आपके सेंटेंस कैसा है? फ्यूचर एक्शन हो रहा है फ्यूचर टाइम में। ठीक है, सॉरी, कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो रहा है, लगातार एक्शन हो रहे हैं इन फ्यूचर टाइम। Okay, they tell us about an action happening at a particular moment in the future। वो और हमें क्या बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पर एक्शन होंगे। ठीक है, फ्यूचर में। The action will start before that moment but it will not have finished at the moment। यानी कि यहाँ पर आपको बताया है कि जो एक्शन स्टार्ट होंगे पहले, ठीक है, at that moment, उस मोमेंट पे, लेकिन it will नॉट हैव फिनिश्ड एट दैट मोमेंट, लेकिन वो उस समय तक खत्म नहीं होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वी विल बी फ्लाइंग काइट्स टुमारो बाय 10 AM। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया है कि मैं 10 बजे कल पतंग उड़ाऊंगा। ठीक है, सो हमारा जो है सेंटेंस कैसे चलता है कि पास्ट से देन आप प्रेजेंट में आते हैं, उसके बाद फ्यूचर में चलता जाता है आगे। ओके, वी यूज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स टू टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूअस एक्शन इन द फ्यूचर टाइम्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि हम को कुछ फॉलोइंग यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बताए हैं। जब हम कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात करते हैं, फ्यूचर टाइम की बात करते हैं, तो हमें इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को बनाना होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम यूज़ करेंगे विल। ओके, देन विल के बाद हम तुरंत यूज़ करेंगे प्लस बी के बाद यूज़ करेंगे हम अपना मेन वर्ब, बेस वर्ब या फिर प्लस ING। ओके, मेन वर्ब, बेस वर्ब प्लस ING। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब सब्जेक्ट हम बनाते, एक सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट है हमारा आई। ओके, देन हमने विल का विल लिखा, आई विल, हमने बी ऐड किया, आई विल बी, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट वॉचिंग। ठीक है, यानी कि वर्ब के साथ हमने ING को ऐड किया है। ठीक है, वॉचिंग बना, यानी कि आई विल बी वॉचिंग। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ यहाँ पर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स, पिक द वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स, रिमेंबर द स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको बॉक्स में क्या किया है? वर्ब्स दी हैं। ठीक है, जिनकी हेल्प से यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है, इट इज़ 5 o'clock, हरमन विल बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आगे देखते हैं हॉकी, लेट्स रिंग हिम लेटर। ठीक है, हॉकी यानी कि हॉकी वो क्या कर सकता है? प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर प्ले है, तो प्ले के साथ हमें क्या यूज़ करना होगा? ING। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको रिमेंबर रखना है बच्चों, याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेइंग। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी आपकी फॉर्म है इनके साथ आप ING ऐड करेंगे एंड देन आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना होगा। ठीक है,
सो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर, यहीं पे ये फिनिश होता है। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।